नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं एनएमएफ न्यूज। आपके साथ मैं हूं नमता चौधरी। बात करने जा रही हैं भारत और अमेरिका की। पिछले काफी वक्त से ट्रेड डील पर पेच फंस रहा था और खबर ये मिल रही है कि भारत अमेरिका के बीच ये व्यापार समझौता हो गया है, ये ट्रेड डील हो गई है और इसी के साथ अधिकारियों के भी बयान आने शुरू हो गए हैं जिसमें यह कहा जा रहा है कि टैरिफ के डर से भारत न झुका न पीछे हटा। जो समझौता होना था उस पर सहमति बनती हुई नजर आ रही है, लेकिन इन सब के बीच एक बार फिर ट्रंप ने अपना टैरिफ वाला राग अलापते हुए कह दिया है कि भारत को भी 10% अतिरिक्त टैक्स देना होगा। हालांकि जो रवैया रहा ट्रंप का भारत के प्रति वो काफी नर्म रहा और अब तक जो वो तेवर दिखाते हुए नजर आ रहे थे वो तेवर कहीं ना कहीं उन्होंने नहीं दिखाए। उन्होंने क्या कहा है भारत को लेकर, मैं आपको उनका बयान बता देती हूँ। वो कहते हैं कि अगर वो ब्रिक्स में हैं, यानी भारत अगर ब्रिक्स में है तो उन्हें निश्चित रूप से 10% भुगतान करना होगा, क्योंकि ब्रिक्स की स्थापना हमें नुकसान पहुंचाने, हमारे डॉलर को गिराने के लिए की गई थी। डॉलर सबसे बड़ा है और हम इसे ऐसे ही रखेंगे। अगर लोग इसे चुनौती देना चाहते हैं तो वो दे सकते हैं, लेकिन उन्हें बड़ी कीमत चुकानी होगी। मुझे नहीं लगता कि उनमें से कोई भी उस कीमत का भुगतान करने जा रहा है। आपको बता दें, अब से कुछ वक्त पहले ब्रिक्स देशों ने इस बात का आह्वान किया था कि डॉलर के बजाय ब्रिक्स देशों को अपनी एक और करेंसी निकालनी चाहिए। निश्चित तौर पर अमेरिका के लिए यह एक बड़ा झटका था। अगर आप किसी की भी करेंसी को, वो भी ऐसा देश जो सुपर पावर है, अगर आप उसकी करेंसी को रिप्लेस करने की सोचेंगे तो वो तो बौखलाएगा ही, और खासकर तब जब उस देश के राष्ट्रपति कोई और नहीं बल्कि डोनाल्ड ट्रंप हो, जिनको पहले से सन की कहा जाता है। डोनाल्ड ट्रंप को जैसे ही ये बात पता लगी कि ब्रिक्स देशों में डॉलर को रिप्लेस करने की बात चल रही है, खबर तो ये भी थी कि एक ड्राफ्ट भी बाकायदा सामने रख दिया गया था, उसके बाद से तो जैसे वो बौखला गए और इसीलिए ब्रिक्स देशों पर टैरिफ की बात करते हुए नजर आए। इसके अलावा हाल ही में 14 देशों पर टैरिफ बम ट्रंप की तरफ से फोड़ा गया था। इनमें म्यांमार और लाओस पर सबसे ज्यादा टैरिफ 40% का टैरिफ लगाया गया था। और इसी के साथ ट्रंप की तरफ से, व्हाइट हाउस की तरफ से इन देशों के जो प्रमुख हैं उनको पत्र लिखे गए थे और इनमें कहा गया था कि अगर आप बिजनेस डील चाहते हैं तो ये बराबरी की होनी चाहिए। मतलब जितना टैरिफ आप लगा रहे हैं उतना टैरिफ हम लगाएंगे। हम यहां से सामान भेजते हैं तो आप टैरिफ लगाते हैं, वहां से कोई सामान आएगा तो हम भी टैरिफ लगाएंगे। और इसी कड़ी में सोचिए, म्यांमार और लाओस में 40% तक का टैक्स लगाया गया था। हालांकि ये जो 14 देशों की लिस्ट आई थी, इनमें भारत का नाम क्लियर कहीं नहीं था, लेकिन अब ब्रिक्स देशों पर टैरिफ बम फोड़ते हुए ट्रंप ने सीधे सीधे तौर पर कह दिया है कि चूंकि वो भी इसमें शामिल है तो फिर हमें इस पर भी एक्शन लेना होगा। सबसे बड़ी बात, ब्रिक्स देशों में जब ये करेंसी को लेकर एक माहौल तैयार हुआ, भारत ने ना तो पहल की, भारत ने ना तो समझौता किया, भारत ने ना तो हामी भरी, लेकिन चूंकि वो ब्रिक्स का हिस्सा है, ऐसे में कहीं ना कहीं डोनाल्ड ट्रंप इससे खासे नाराज बताए गए। लेकिन अब बात कर लेते हैं कि भारत और अमेरिका के बीच व्यापार समझौता, जो ट्रेड डील है, कैसे हाल के कुछ महीनों में ये तेज हुई, फिर लास्ट मोमेंट पर कई मुद्दों पर पेच फंसा, जैसे कृषि और डेयरी क्षेत्रों में विशेष रूप से चावल, गेहूं और जेनेटिकली मॉडिफाइड फसलों पर किसी भी तरीके की रियायत से इनकार भारत की तरफ से कर दिया गया था, क्योंकि ये क्षेत्र रणनीतिक और संवेदनशील है। लेकिन खबर मिल रही है कि ट्रंप अब इस बात पर एग्री करने के लिए तैयार हो गए हैं। और सबसे बड़ी बात, 9 जुलाई 2025 को जो अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप द्वारा लगाए गए 26% रेसिप्रोकल टैरिफ की छूट की समय सीमा समाप्त हो रही थी, उसे बढ़ाकर 1 अगस्त कर दिया गया है। माना जा रहा है कि दोनों देश ट्रेड डील को मजबूत करने के लिए, व्यापार समझौते को मजबूत करने के लिए इस तरह का कदम उठा रहे हैं। और हो सकता है आने वाले वक्त में ट्रंप ये टैरिफ खेलना कम से कम भारत के साथ तो बंद कर दे, क्योंकि भारत के साथ उनका सबसे बड़ा व्यापार है और भारत से इस तरीके से पंगा लेना शायद उनको भारी पड़ता हुआ नजर आ सकता है। बहरहाल अमेरिका की मांगे क्या रही, मैं आपको ग्राफिक्स के जरिए समझाती हूं। अमेरिका भारत से कृषि उत्पाद, मक्का, सोयाबीन, सेब, बादाम, डेयरी, ऑटोमोबाइल, इलेक्ट्रिक वाहन और पेट्रोकेमिकल उत्पादों पर टैरिफ में रियायत चाहता है। ट्रंप ने भारत को उच्च टैरिफ लगाने वाला देश बताया है और अमेरिकी उत्पादों पर 100% तक टैरिफ कम करने की मांग की है। अब इस पूरे प्रोसेस में क्या प्रगति हुई है जरा समझ लीजिए। भारतीय वार्ताकार राजेश अग्रवाल की अगुवाई में एक दल जून जुलाई 2025 में वॉशिंगटन में चर्चा करता है, लेकिन कृषि और ऑटो सेक्टर जैसे मुद्दों पर सहमति नहीं बनती। फिर बातचीत अंतिम चरण में पहुंचती है। 9 जुलाई से पहले एक अंतरिम समझौते की घोषणा संभव थी, लेकिन अब ये चूंकि 1 अगस्त हो गई है तो ऑलमोस्ट ट्रेड डील फाइनल है, लेकिन अभी भी 1-2 मुद्दे पर फंसी हुई है। अगर ये डील नहीं होती 1%, तो भारत से अमेरिका निर्यात पर 26% टैरिफ लागू कर सकता है, जो भारतीय उद्योगों विशेषकर टेक्सटाइल, दवा और ऑटो पार्ट्स को प्रभावित कर सकता है। निश्चित तौर पर इसका आर्थिक प्रभाव भी होगा
और सबसे बड़ी बात भारत के लिए एक बड़ी चेतावनी के तौर पर सामने आया है अमेरिका और वियतनाम के बीच की डील होना। आपको बता दें, हाल ही में अमेरिका और वियतनाम के बीच एक डील हुई जिसमें वियतनाम से आयात पर 20% और ट्रांसशिपमेंट पर 40% टैक्स लगाया गया। भारत के लिए यही चेतावनी है। एक्सपर्ट्स का मानना है कि अमेरिका वियतनाम की आड़ में भारत के टेक्सटाइल निर्यात पर भी टैक्स बढ़ाने का दबाव बना सकता है। तो ये ट्रेड डील अंतिम चरण में बातचीत है, लेकिन अभी भी 2-3 मुद्दों पर बात फंसी हुई है। लेकिन कुछ रिपोर्ट्स ये दावा कर रही हैं कि मिनी ट्रेड डील हो गई है। यानी एग्जाम्पल के तौर पर इसे समझिए कि मान लीजिए 10 मुद्दे हैं, उनमें से 9 पर चीजें फाइनल हैं, एक पर अटकी हुई है और इसीलिए कहा जा रहा है कि ऑलमोस्ट फाइनल हो गई है, लेकिन छोटी छोटी चीजों पर बात अटक रही है। हालांकि अधिकारियों की तरफ से यह भी कहा जा रहा है कि दोनों देशों के बीच मिनी ट्रेड डील हुई है, लेकिन औपचारिक घोषणा नहीं हुई और कभी भी इसका ऐलान किया जा सकता है। टैरिफ के डर से भारत नहीं झुका, ये तो आप मानकर चलिए। कहा जा रहा है ना कि कई मुद्दों पर बात फंसी हुई थी, लेकिन वो बात सुलझ गई है क्योंकि टैरिफ का डर था हमें। टैरिफ के डर से भारत नहीं झुका। भारत को पता है कि अमेरिका का एक लंबा चौड़ा कारोबार चलता है भारत से जुड़े हुए लोगों की वजह से, और इसीलिए एकदम से आगे आकर इस पर बवाल नहीं मचाया जा सकता। बहरहाल, अब इसके रणनीतिक प्रभाव क्या हो सकते हैं, ये थोड़ा सा समझ लीजिए। व्हाइट हाउस की प्रेस सचिव कैरोलिन लेविट ने कहा कि भारत और पाकिस्तान के बीच रणनीतिक साझेदारी मजबूत है और ट्रंप और पीएम मोदी के अच्छे संबंध इस डील को बढ़ावा दे सकते हैं। इसके अलावा भारत ने तकनीकी क्षेत्र जैसे दूरसंचार, एआई, बायोटेक्नोलॉजी में अमेरिका से समान पहुंच की मांग की है, जैसे ऑस्ट्रेलिया और जापान को मिलती है। कुल मिलाकर देखा जाए तो भारत अमेरिका के बीच ट्रेड डील की बातचीत अंतिम चरण में है, लेकिन कृषि, डेयरी और ऑटो सेक्टर जैसे संवेदनशील मुद्दों पर असहमति बनती हुई नजर आ रही है। लेकिन ट्रेड डील को लेकर अगर बात की जाए तो मिनी डील हो गई है। टैरिफ का जिक्र करके फिर से ट्रंप एक बार फंसते हुए नजर आ रहे हैं, क्योंकि ट्रंप के सामने एक बहुत बड़ा ऐसा देश है जो आपसे व्यापार करने की इच्छा रखता है और व्यापार चलता भी है और दोनों एक दूसरे के साझेदार हैं। दूसरी तरफ बाकी देशों के मुकाबले अगर आप भारत पर भी उसी तरीके से टैक्स लगाएंगे, टैरिफ वॉर खेलेंगे, तो भारत भी इसका मुंहतोड़ जवाब देने का मादा रखता है। देखने वाली बात होगी कि किस तरीके से अब वियतनाम डील का प्रभाव पड़ता है, भारत पर दबाव बनाने की कोशिश अमेरिका करता है, या फिर ये जो डील हो रही है इसके बाद सारी चीजों में समझौता हो जाता है। अगर मैं बात करूं आर्थिक प्रभाव की, तो देखिए भारत का अमेरिका को सालाना निर्यात लगभग $53 बिलियन है और 26% टैरिफ से इसे बड़ा झटका लग सकता है। बाजार में ट्रेड डील की उम्मीदों से 8 जुलाई 2025 को सेंसेक्स और निफ्टी में भी तेजी देखी गई थी, लेकिन चूंकि अभी से 1 अगस्त कर दिया गया है, तो ऐसे में माना जा रहा है कि दोनों देश अपने रिश्तों को मजबूत करने पर काम कर रही हैं। फिलहाल जो भी अपडेट आती रहेगी आप तक पहुंचाते रहेंगे, लेकिन इतना मानकर चलिए कि मिनी ट्रेड डील फाइनल हो गई है। इक्का दुक्का मुद्दे फंसे हुए हैं और आज तो कभी भी इसे लेकर अनाउंसमेंट हो सकती है, इस तरह की खबरें अधिकारियों के सूत्रों के हवाले से मिल रही है। फिलहाल बने रहिए हमारे साथ, बाकी अपडेट्स के लिए देखते रहिए एनएमएफ न्यूज।